बिजली के भारी भरकम बिलों ने मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल पैदा कर दी है। अवाम में गुस्सा बढ़ रहा है। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, कहीं सड़कें बंद हो रही हैं तो कहीं लोग मीटर्स तोड़ रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं सितंबर के बिल मजीद आग लगा देंगे। आज के मीडिया में खबर है कि मौजूदा निगरान हुकूमत ने कहा है कि सितंबर के अंदर जो बिल आएंगे उसमें फ़ी यूनिट 90 रुपये होगी। तो मैं आपके तवज्जुह से आवाम से कहता हूं कि वो डरने के लिए तैयार हो जाएं और सितंबर के बिलों के लिए तैयार हो जाएं जिसमें 90 रुपये फ़ी यूनिट उनको बिल, यानी कि ये जो बिल अभी आए हैं अगस्त के महीने में, ये सितंबर में डबल हो जाएंगे। ये सितंबर में डबल हो जाएंगे। ये खुद आज उन्होंने कहा है हाँ। कि 90 रुपीज़ पर यूनिट जो हैं सितंबर के बिल जो हैं लोगों के पास जाएंगे। अच्छा जी, तो हुआ वही है कि जुलाई के बिल निगरान हुकूमत के लिए सर मुंडाते ही ओले साबित हुए हैं और 2 रोज़ से ही आपको बता दें कि निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में तवानाई से मुताल्लिक़ इजलास हो रहे हैं, लेकिन हतमी फैसला नहीं हो सका। कल के इजलास में जो कुछ तजावीज़ जो हैं वो सामने आई हैं, जिसके मुताबिक घरेलू सार्फिन को बिजली बिलों पर 1 स्लैब बेनिफिट जो है वो दिया जा सकता है। सार्फिन को बिजली बिलों की अदायगी में ज़्यादा किस्तों का रिलीफ मिल सकता है। भारी बिजली बिलों का कुछ हिस्सा सर्दियों के महीनों में भी लाया जा सकता है। मतलब ये सजेशंस हैं। इस पे हम जान लेते हैं। हमारे साथी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें सैफुर रहमान। सैफुर रहमान साहब, आज फिर इजलास होना है, 2 इजलास ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या वैसे सजेशंस सामने आ रही हैं? अब कुछ एक्चुअली हल तजावीज़ किया भी गया है इस मामले का? कोई हल है? माफ़ी कोई हमें नज़र नहीं आ रही। बिल तो देना ही पड़ेगा, बेशक आज ने या किस्तों में 2-3 महीनों में दें। जी अब्दुल्ला और हुमा, देखें जो आपने बात की है ना, ये जितनी भी सजेशंस अभी जब हमने आपको ये भेजी थी, इसमें कोई भी ऐसी नहीं कि जिसमें आपका बिल कम हो जाए। अगर आपका जो बिल है अभी बहुत ज़्यादा, अगर सर्दियों के महीने में इसको स्टैगर कर भी दें तो आपने ये देना है। उसके बाद किस्तें आप जितनी मर्ज़ी कर लें, तो किस्तों के ऊपर भी जब टैक्स लग के आएगा तो वो मज़ीद आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। और इसके अलावा जो टैक्स हैं, बल्कि टैक्स तो नहीं है, टैक्सों की भरमार है, 6-7 किस्म के टैक्स हैं, उसमें कमी करें तो इनके हाथ बंधे हुए हैं कि हमें IMF से पूछना है। तो आज आके इसका जो परमानेंट हल है वो बहुत मुश्किल नज़र आता है। मैं एक आपको बात बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो साल एंड हुआ है, आपने 1300 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट, जो आम सार्फ को नहीं पता ये कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है, यानी कि ऐसी बिजली जो सिस्टम में आई नहीं, आपके घर पहुँची नहीं, लेकिन आपसे उसका बिल ले लिया गया। और इससे भी ज़्यादा हौलनाक बात यह है कि जो माली साल 30 जून को 2023-24 ख़त्म होगा, इसमें ये कैपेसिटी पेमेंट्स आप सिस्टम को जो मर्ज़ी कर लें कि 2000 अरब रुपए इसका जो तखमीना है कि मज़ीद देना पड़ेगा। आप अगर 1 रुपया यूनिट फ़ी यूनिट बिजली महंगी करते हैं तो इसका इम्पेक्ट जो रफली बनता है वो तकरीबन 120 अरब रुपए है। मौजूदा गवर्नमेंट के लिए या जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, सबसे जो मायूस कुन बात यह है कि आपने जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उसमें रनिंग डिफ़ॉल्टर्स भी हैं और पुराने भी हैं जिनकी बिजली कटी हुई है, वो कोर्ट्स में चले जाते हैं। ये कई सालों से चले आ रहे हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि इनकी तरफ तकरीबन 1400 से 1500 अरब रुपए के बकाया जाते हैं। गवर्नमेंट नहीं ले सकती इनसे, लेकिन जो बिजली आपने महंगी की है, 22 जुलाई 2022 को आपने 7 रुपये 91 पैसे बढ़ाई थी कीमत, और अभी आपने मज़ीद जो 1 जुलाई से 7.5 रुपये तक बढ़ाई है। तो इसका भी जो इम्पेक्ट है मजमूई तौर पर जो बोझ आएगा माली साल के एंड तक, ये मजमूई तौर पर भी तकरीबन 1500 अरब रुपए बनेंगे। बेसिकली जो प्राइवेट और सरकारी कंज्यूमर बिल नहीं दे रहे हैं, उनकी वजह से जो डेट जमा हो रहा है, उस डेट को फाइनेंस करने के लिए जो बैंकों से कर्जे लिए जा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट भी हमसे ले रहे हैं, वो डेट भी हमसे पूरा कर रहे हैं। ऑलरेडी जो बिल दे रहा है कंज्यूमर वो मर रहा है। अब मुझे ये बताइए, क्या कुछ ऐसी तजावीज़ भी हैं ज़ेरे गौर, या नहीं ये बहुत दूर की हम लेके आए हैं कौड़ी, कि भाई जिन इलाकों में लाइन लॉसेज हैं, जिन कंपनियों में लाइन लॉसेज हैं, जैसे पेशावर की कंपनी है जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के मामला देखती है, ऑलमोस्ट 35% वहाँ पे लॉसेज हैं, बिजली चोरी होती है या ज़ाया हो रही है, जो भी हो रहा है उनका खमियाजा उसी इलाके के लोग भुगते हैं। ये जो खमियाजा है पंजाब का कंज्यूमर या एल्सवेयर का कंज्यूमर क्यों भुगत रहा है? वो भी बिल पंजाब से क्यों लिए जा रहे हैं? या सखर में अगर लाइन लॉसेज हो रहे हैं तो बाकी सखर वालों से पूरा करें फिर। देखिए, ये जो बात है अगर आपको समझ आ रही है तो ये पूरे का पूरा एक 15-20 बंदों का टोला बैठा है, जिसमें एक सेक्शन ऑफिसर से लेके CEOs तक पता नहीं कितने अदारे हैं। ये बड़ी सादा सी बात जो आपने की है, इसकी ख़राबी मैं बताता हूँ। ये है कि मुल्क में
जो टैरिफ है वो यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म क्यों है? ये सारे का सारा जितना भी किया धरा है, जो आपके जितने भी ये पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इन्होंने असम्बलियों से ये सारे के सारे बिल पास किए हुए हैं। क्योंकि जब हेस्को में वो अपने जो जितना भी उनका नुकसान होगा नहीं देंगे, तो जाहिर है वहाँ के जो भी खड़ा होगा कौमी असम्बली में उसको वोट नहीं मिलेगा। पॉलिटिकली इन्होंने इसको यूनिफॉर्म करवाया गया है। जाहिर है जब एक बंदा 40 रुपये नुकसान करता है, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, ISCO का बिल मुझे देना चाहिए, लेकिन मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ, मुझे पेस्को का, हैदराबाद का, सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का और कोयटा का वो मुझे देना पड़ता है। सबसे बड़ी खराबी ये है कि मुल्क में जो टैरिफ है वो यूनिफॉर्म है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कंपनी को पता है, हेस्को के CEO को पता है, कोई मसला नहीं है कि अगर टैरिफ बहुत ज़्यादा है तो उधर फैसलाबाद वाले बैठे हैं, इस्लामाबाद देते रहे सारे का सारा। अच्छा, एक और कोशिश कोई नहीं करेगा ना इस तरह। बिल्कुल एक और प्रॉब्लम, लेकिन उसमें हम टू मच नहीं जाएंगे, हम सिर्फ विल पुट इट आउट देयर। दुनिया में चॉइसेस होती हैं कि आपने अपनी बिजली कौन सी कंपनी से लेनी है। हमारे यहाँ वो भी नहीं है। वी हैव अ सॉर्ट ऑफ अ मोनोपोली हियर कि जो बिजली मिल रही है आपको वही लेनी पड़ जाएगी। दूसरी बात ये ताजर बरादरी जो है हमारी, दे विल नेवर सी सेंस। डे लाइट को आप यूज़ करें, शाम को आप बंद करें। हमें ये समझ नहीं आती कि हुकूमत की ये रिट क्यों नहीं है कि वो ये करवा सकें, द थिंग्स दैट मेक सेंस। हुकूमत वो क्यों नहीं करवा सकती, वेयर एज द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज़ टू सफ़र बिकॉज ऑफ इट। सैफुर रहमान, आप ये बता दें कि आज जो इजलास जो होना है, जिस पे बैठेंगे सारे सर जोड़ के, हम एक्सपेक्ट करें कि कोई नए आइडियाज़, कोई इनोवेटिव चीज़ें निकलेंगी, या फिर ये ही कि डिफर कर दें बिल को, कान को इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, यही होगा। मतलब देना तो होगा। देखें, आपका जो रेवेन्यू है उसका जो इम्पैक्ट आएगा, जिस तरह हमने बात की वन स्लैब बेनिफिट की, वन स्लैब बेनिफिट अक्सर सार्फिन को नहीं पता। कभी ये होता था कि फॉर एग्जांपल आप 350 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 200 तक का अलग है टैरिफ और 50 तक का अलग है, थोड़ा सा बेनिफिट मिले। लेकिन मसला ये है कि टैक्स ख़त्म करें, वन स्लैब बेनिफिट को अगर आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सबसे बड़ा मसला ये है, या टैक्स ख़त्म करते हैं, कि इसका जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है वो कहाँ से पूरा करना है। गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल सब्सिडी पंच करती है, पहली तो बात ये गवर्नमेंट को पैसे नहीं है, अगर करती भी है तो और आप क्या नाम है कर्जा लेंगे। जब कर्जा लेंगे तो आपका डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो आज आके आपका CPA पुर जाएगा और अगले साल फिर दोबारा टैक्स लग जाएंगे। ये सिस्टम बहुत ख़राब है और इसको सेक्रेटरी पावर भी कबूल कर चुके हैं। इसका हल जो है मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा माहिरीन की खिदमत हासिल करनी पड़ेंगी, और जो IPPs की जो कैपेसिटी पेमेंट है कि आप कुछ भी ना करें, 2000 अरब रुपया तैयार रखें कि आपने इस साल भी देना है। तो इन हालात में इसका फ़िलहाल कोई हल नज़र नहीं आता। आप सार्फिन के लिए कोई हल नहीं है कि किस्तें बना दें, स्टैगर कर दें। भाई पैसे तो आज नहीं तो कल देने आपने। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान साहब। कैपेसिटी पेमेंट के मसाइल हैं, यूनिफॉर्म टैरिफ के मसाइल हैं, मतलब कितनी ज़्यादती है अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए। अगर मेरी बात सुने, पेशावर वाले को ये पता होता कि मेरी यहाँ से रिकवरियाँ नहीं हैं और मेरी यहाँ से क्योंकि रिकवरियाँ नहीं है इसलिए ज़्यादा लोगों को मेरे ही इलाके में टैरिफ देना पड़ेगा, तो शायद लोगों में भी सेंस आती और वो भी मेहनत करता रिकवरी करने के लिए। जब आपको ये अश्योरिटी हो ना कि नहीं सारा बोझ इन पे नहीं आएगा, उधर हैदराबाद सब पे बराबर बोझ आएगा तो देना पड़ेगा, जो मर्जी कर लेते हैं।